हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो किया था हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन कैसे होता है। ये हमने लास्ट टाइम जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन जो था इसका वो करके देखा था कि उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो होप कि सबको आपको वो समझ में आ गया होगा अच्छे से, जो मैंने दो एग्जाम्पल दिए थे। अब जो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया है बेटा, उस बुक के एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे, जो कन्वर्जन वाला हमारा टॉपिक है उसके अंदर यही बताया गया है कि आप बाइनरी टू डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले हम बाइनरी टू डेसिमल वाला कंप्लीट कर लेते हैं कन्वर्जन, फिर डेसिमल टू बाइनरी यानी उसका उल्टा फिर हम कन्वर्जन करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कि आपका बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन है वो कैसे होगा। जो सिंपल वाला था, हमने जो सिंपल फॉर्म में हमने किया था कि 0 1 0 1 दे रखा है हमारा, तो इसका तो हमने करके देख लिया था कि हम क्या करते थे कि जो मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने सीखा था कि सबसे पहले हम जो हमारी नंबर्स दिए हुए हैं या जो हमें आपका ये डेसिमल सॉरी जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है, इस बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम ऊपर इन नंबर के ऊपर पावर को मेंशन कर लेते थे, जो कि हमारी स्टार्ट होती थी 0 1 2 और 3। और उसके बाद हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर उठाते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे 2 से और उसकी पावर होती थी 0। इसी तरीके से फिर हम अगला नंबर उठाते थे यानी कि 0 और उसको मल्टीप्लाई वापस 2 से करते थे और इसकी पावर है 1। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके जो हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आती थी उनको हम ऐड कर लेते थे, वो हमारा नंबर आ जाता था टोटल। लेकिन अब जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको डेसिमल के अंदर दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ डेसिमल आपका दिया हुआ है। तो डेसिमल वाला हम कैसे करेंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे कि डेसिमल जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो चलिए सीखते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, आपकी जो बुक में एग्जांपल दिया है कुछ इस तरीके का दिया है कि 1 0 1 0 1 और डॉट यानी डेसिमल और उसके बाद 0 1 1। तो हमने जो सिंपल वाला किया था उसका तरीका जैसा था वैसा ही सेम तरीका हम इसके लिए यूज करेंगे। लेकिन हमें एक चीज को याद रखना है, हम इस जो पॉइंट है उसके आधे हिस्से को अलग और आधे हिस्से को हम अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे अभी वो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं यानी डेसिमल से पहले वाला। तो हमारा ये पार्ट क्या है 1 0 1 0 1, ये हमारा पार्ट है। तरीका हमारा वही कि सबसे पहले हम इनको नंबरिंग देंगे। हम कैसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो इसको हमने पावर दी 0, 0 से हमने स्टार्ट करना है क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 0 1 2 3 एंड 4। ठीक। अब हम लेते हैं सबसे पहला नंबर जो कि है हमारा 1। 1 हमने लिया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये हमारा किसमें है, बाइनरी में। 2 से मल्टीप्लाई किया। इस 1 की पावर हमारी कितनी है, 0। इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। इसके बाद हमने लिया नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर हमारा 0। इसकी पावर जो है 2 की पावर 1 है, इसको भी हमने मेंशन कर लिया, इसको भी हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1। 1 को लिखा, 2 की पावर इसमें हमारी कितनी है, 2 है, इसको भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 0। तो हमने 0 लिया, इसकी 2 की पावर है आपकी 3 और इक्वल टू, उसको भी बाद में सॉल्व करेंगे। और लास्ट नंबर है हमारा 1। 1 को लिया और 2 की पावर हमने ली 4। तो पहले हम आधे पार्ट को यानी आप इतने इतने पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं डेसिमल से पहले वाला जितना हमारा पार्ट है हम इतने पार्ट को सॉल्व करें। तो देखिए 1 इंटू 2 की पावर 0 1, 0 इंटू 2, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 को दो बार मल्टीप्लाई करो, तो दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4। 0 इंटू 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। अगला जो है 1 इंटू 2 की पावर क्या है हमारा 4। तो 1 इंटू 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है 60। अब फाइनली हम इनको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, हमारा आंसर क्या आता है। देखिए ये तो हो गया 1।
2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 4। 0 को 8 से तो बेटा देखिए इसमें हमने क्या किया कि आपके जो फाइनल हमारा मल्टीप्लिकेशन आया उस मल्टीप्लिकेशन को हमने ऐड कर दिया तो हमारा एक नंबर आ गया 21। तो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपका जो ये आधा पार्ट है यानी 1 0 1 0 1, ये क्या रिप्रेजेंट करना है आपका 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो है अब हम बाकी के आधा पार्ट जो हमारा रह गया यानी आपका 0 1 1, इसको सॉल्व करना हमारा बाकी रहता है, यानी डेसिमल के बाद को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो इसको वापस से हम वही आपका जो पहले हम देते आए थे आपकी, इसको हम क्या देंगे, जैसे यहाँ तक तो हमने 0 दे दिया था इसको, ठीक। अब इसको हम देंगे -1 क्योंकि आपके 0 के बाद तो -6 चला जाता है नंबर, और इसको हमने दे दिया -3। इस टाइप से हम इसको क्या देंगे नंबरिंग देंगे, ठीक। अब हम वापस से वही सबसे पहले लास्ट वाला नंबर उठाते हैं 1 इंटू 2 की पावर -3, इसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर उठाते हैं 1 इंटू 2 की पावर -2, फिर हम तीसरा नंबर उठाते हैं 0 इंटू 2 की पावर -1, ठीक। ये हमारा क्या है आपका फाइनल, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जब भी हमें पता है कि अगर पावर आपकी माइनस में होती है तो उसको लिखने का तरीका क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/2 की पावर 3, तो मेरी पावर जो है वो किस में आ जाएगी पॉजिटिव में आ जाएगी। ऐसे मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूँ 1/2 की पावर 2। ऐसे जो नीचे वाला है उसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 इंटू 1/2 की पावर 1। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। ऐसे ही 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आपका आ जाएगा। इसी तरीके से 0 इंटू 1 की पावर है आपकी, तो वो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 1 2 ही आ जाएगा। तो ये तो हमारा हम इसको सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके, ये तो हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट 0 आ रहा है। अब बात रहेगी आपकी 4 की। 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो इस केस में हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, 1 है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से तो ये जा नहीं रहा तो हम 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं और 1 के आगे हम क्या लगा देते हैं 0। तो 2 से जा रहा है 8, फिर हमारा क्या बच गया 2, 2 से ये फिर नहीं जा रहा, ठीक। तो हम क्या करेंगे अब, क्या करेंगे हम अब 0 उतार लेंगे, ठीक। 0 उतारने के बाद अब किससे जा रहा है 5 से जा रहा है 20। अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो यानी हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी 0.25। इसी तरीके से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यानी आपका 1 है यहाँ 8 है, 1 पे नहीं जा रहा पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 उतारी, किससे जा रहा है 1 से जा रहा है 8, क्या बचा 2, 0 उतारी, अब किससे जाएगा 2 से जाएगा 4, 16 आ गया, 4 बचा, 0 उतारी, 8 अब किससे जाएगा 5 से जाएगा 40, और यहाँ पे हमारी 0, ठीक। तो ये हमारे फाइनल वैल्यू आ गई, यानी क्या आ गई 0.125। अब इनको वापस जैसे हम उसमें ऐड करते थे वैसे इनको ऐड कर देंगे तो 0.5510, 10 की पावर का 5 ऊपर यूँ आ जाएगा, 5 + 2 7, 2 + 1 3, तो क्या हमारा हो गया 0.375, यानी आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.375। अब अगर हम इसको इकट्ठे की बात करें कि इसकी इकट्ठी वैल्यू क्या है डेसिमल में, तो हम बात करते हैं 21.375। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आपको मिलता है। तो यानी आपके जो डेसिमल वाले हैं उनको हाफ पार्ट हमें अलग सॉल्व करना पड़ेगा और हाफ पार्ट को
अलग सॉल्व करना पड़ेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपके डेसिमल से पहले जो लेफ्ट साइड में है वो आपके 0 से स्टार्ट होंगे और राइट साइड वाले -1 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 और ये आपके 0 -1 -2 -3, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से आपके जो डेसिमल वाले हैं वो आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो बेटा अगर आप बुक के अंदर भी देखेंगे तो बुक में भी आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से इन्होंने सोल्व किया हुआ है। ये देखिए, जो आपका यही क्वेश्चन हमने सोल्व करके देखा था अभी, तो इसमें जो आगे वाला पार्ट है, यानी आपका इतना पार्ट जो है वो अलग से सोल्व किया है और बाकी वाला आपका अलग से इन्होंने सोल्व किया है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें वही मेथड है, 21 आपका इसके अंदर आप इसने कैलकुलेट किया है। ठीक, उसके बाद जो नीचे है अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपका 0 1 1 वाला जो पार्ट है वो इसने सॉल्व किया। ठीक, 0 1 1 वाला पार्ट वही, यानी इसको -1 दिया, इसने -2 दिया है और इसको -3 दिया है। और इसी तरीके से इसमें सॉल्व करके टोटल किया तो 0.11 की जो वैल्यू डेसिमल में आ रही है वो ये आ रही है। फिर इन दोनों को 21 को और 3.75 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा जो ये नंबर था वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपका कन्वर्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका कि कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में आप कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, डेसिमल मतलब आपको जो है वो 7 दे दिया या 16 दे दिया, इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये तो हमारे क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी, यानी किस फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें जो नंबर दिए हुए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पहले वाले रूल के अंदर जिसमें हमें क्या दिया हुआ था, बाइनरी दिया हुआ था, बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था, उसमें मल्टीप्लाई वाला आपका जो रूल था वो यूज कर रहे थे। डेसिमल टू बाइनरी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है उसी से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी के अंदर बेस क्या होता है, 2, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए नीचे एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, 7 जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, 7 को इसने कन्वर्ट किया है बाइनरी के अंदर। किस तरीके से किया इसको हम इसी में बुक में ही समझ लेते हैं। देखिए, 2 से इसने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 3 पे जा रहा है, 2 3 जा 6, 6 पे गया तो क्या बचा रिमाइंडर हमारा 1। फिर इसने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, वापस से हमारा 1 बच गया। हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि हमारा ये जो है क्वेश्चन हमारा 0 नहीं आ जाता डिवाइड करते करते। अब 2 किसी से नहीं जाएगा, किसी पे नहीं जा रहा 1, तो 0 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बच गया, 1 बच गया। रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, आखिरी में 1 बच रहा है, तो फिर तो ये जा नहीं रहा। तो आप इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हम अगर ऐसे सॉल्व करें कि 7 है आपका, उसको मैं 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, 2 3 जा 6, तो कितना आ रहा है 1। 2 से फिर मैंने इसको डिवाइड किया, 2 1 जा 1, और आपका लास्ट में क्या आ रहा है 1। अब हमें पता है अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो जाएगा भी। ठीक, तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि 2 वैल्यू लिख के यहाँ पे लिख देते हैं 0 और 1 को ले आते हैं रिमाइंडर के रूप में। अब हम जब इनको लिखते हैं एक साथ तो हम बॉटम टू टॉप लिखते हैं, यानी सबसे पहले इस 1 को फिर इसको फिर इसको। तो यहाँ देखेंगे आपको इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है। इसमें आपको समझ नहीं आएगा 16 वाला एग्जाम्पल में, उसमें और क्लियर हो जाएगा ये वाला रूल। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 16 हमारी वैल्यू थी, 2 8 जा 16, रिमाइंडर हमारा बचा 0। 2 को वापस किससे डिवाइड किया, 8 को वापस डिवाइड किया 4 से, 2 4 जा 8, अगेन 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, अगेन 0, 2 1 जा 1, अगेन 0। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने क्या लिखा है, यहाँ 0 मेंशन किया और 1 जो था उसको हम यहाँ पे लिया। अब हमने इसको अपोजिट लिखना शुरू किया उल्टे से। सबसे पहले हमने लिखा 1 को, तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर 0 को, ऐसे आपका उल्टा चला, फिर 0, फिर ये वाली 0, फिर ये वाली।
तो हमारा डेसिमल नंबर किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आपका 0 1 की फॉर्म में आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो नीचे जो आपकी एग्जांपल दिए हुए हैं दो, एक है इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और जो दूसरा है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी 8 26 47 79 84। तो 8 वाला जो एग्जांपल है वो मैं आपको एक बार करा देता हूँ, ये वाला एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आप एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे इसको। 8 वाला हम करके देखते हैं, देखिए 8 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 को मैं डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 4 जा 8, तो हमारा क्या बच रहा है, पेमेंट 0। अगेन 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, अगेन 0। अब मैं फिर 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा 2, अगेन 0। अब मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो जा नहीं रहा, तो 2, और 0 से डिवाइड करा तो अपना 1 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये हमारी वैल्यू आती है, तो हम इसको उल्टी लिखनी शुरू करेंगे, यानी 1 0 0 0। अगर हमें चेक करना है कि क्या हमने ये कन्वर्जन सही किया है, तो ये हमारा बाइनरी है, बाइनरी तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वापस क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना पुराने वाला तरीका, मल्टीप्लाई वाला। तो इसको मैंने वैल्यू दे दी 0, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3। तो सबसे पहले वैल्यू ली मैंने 0, 2 की पावर क्या आ रही है, 0। कैलकुलेट करेंगे बाद में, 0 इंटू 2 की पावर क्या आ रही है, 1। फिर मैंने तीसरी वैल्यू उठाई, 2 की पावर क्या आ रही है, 2। अगली वैल्यू उठाई, क्या आ रही है, 1 इंटू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 0 अगर मैं लिख भी दूँ, या आपका 2 1 भी आ जाए, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 2 2 का 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया। अब अगर मल्टीप्लाई करो आप 2 इंटू 2 तो 8, 8 इंटू 1 क्या आ रहा है, 8। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 8। यानी हमने जो ये कन्वर्जन किया था ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम इसको वापस कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमें वही वाला डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल दे रहा है। डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हम जब हमने इसको वापस किया तो वही वाला नंबर हमारे पास आया जिसको हमने डिवाइड किया। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है आपका, इससे कि आप डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में। पावर 10 है मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, पावर 2 है मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपके आते हैं कंप्यूटर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यानी 0 और 1 के अंदर जब आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है तो वो कैसे होती है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यानी बाइनरी जो आपकी डिजिट्स हैं यानी 0 और 1, वो कैसे आपकी काम करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी एडिशन, यानी अगर हमें एडिशन करना हो इन बाइनरी नंबर का 0 1 का, तो वो कैसे होंगे, कैसे हम उनको ऐड कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो ये देखिए रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन सीखेंगे। तो बिट 1 है, यानी पहला नंबर हमारा सपोज 0 है और दूसरा भी 0 है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 0 और 0 क्या आएगी, 0 बनेगी। 0 प्लस 1, 0 और 1 को ऐड किया तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा। 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा और एक कैरी चलेगा। जैसे हम लिखते हैं ना कि आपका 1 प्लस 1 आप लिखेंगे तो 10 आता है, 10 की 0 यहाँ पे रहेगी और 1 नेक्स्ट उस पर चला गया, कैरी चला गया। तो देखो इसमें एक एडिशन करके दिखाया है, 101 प्लस 101 दोनों को ऐड किया। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो 1 प्लस 1 हमने क्या पढ़ा है, 10 आना चाहिए वैसे तो, ठीक। तो 10 की 0 तो यहाँ पे आ गई आपकी, और 1 कहाँ चला गया, कैरी ओवर चला गया। तो यहाँ पे अगर हम अब इनको ऐड करेंगे तीनों को, जो हम बोलते हैं हिंदी में कि हासिल चली गई, वही वाला केस आपका यहाँ है कि 1 आपका यहाँ चला गया। अब हम ऐड करेंगे तो 1 आ गया, और 1 प्लस 1 हमारा क्या वापस बन गया, 10। तो 10 की 0 तो यहाँ, और कैरी ऊपर, ऊपर से कैरी वापस उतारी तो हमारा एडिशन क्या बन गया, ये बन गया 1010। तो यानी आपका जो कैरी वाला केस है वो केवल कब होगा, जब आपकी दोनों वैल्यू क्या होंगी, 1 प्लस 1। यानी दो 1 को जब आप ऐड करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी एक जो उसका 1 आपकी जो बाउंड्री है
वो आपकी कैरी के रूप में आगे चली जाएगी, 0 1 पे आपका रह जाएगा, जैसे आपका 1 0 1 के केस में उन्होंने किया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो हमने पढ़ लिया, अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगा देखिए। अब सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम बोरो करते हैं मोस्टली। अगर हम घटाते हैं और हमारे पास सपोज 0 है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट से कैरी कर लेते हैं। तो देखिए 0 में से 0 गई तो 0 ही आएगी, 0 - 1 1, यानी क्यों, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, बोरो कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, यानी 0 से पहले जो आपकी डिजिट थी वो हम कैरी कर लेते हैं और उसमें से हम उसको माइनस कर लेते हैं, तो हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। 1 में से 0 जाएगी तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएंगे तो हमारी 0 बचेगी। तो देखिए इस एग्जाम्पल को इससे समझते हैं कि हमने 11 को 101 में से घटाया, माइनस किया, तो ये 1 0 1 और 1 1, तो 1 को 1 में से घटाएंगे तो हमारी क्या आ रही है, 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0 आ रही है। लेकिन 0 को 1 में से माइनस कर नहीं सकते, हम क्या लेंगे, कैरी लेंगे, यानी आपकी नेक्स्ट, तो ये हमारी यहाँ क्या आ गई, 1। ठीक, क्या ले लिया हमने, कैरी ले ली, कैरी ले ली, तो ये क्या बन गया आपका, एक्स्ट्रा हो गया आपका। एक्स्ट्रा हो गया तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बोरो जो हमने लिया है उसकी वजह से हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये 1 तो हमने कैरी ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया हमारा, 0 बच गया। तो ये हमारा 0 आ गया, और 0 को 1 में से हमने माइनस किया कैरी लेने के बाद, तो हमारा क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक, तो यानी आप जब लेफ्ट से बोरो करते हैं डिजिट को, तो उसमें से अगर नीचे वाले डिजिट घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है। और जो हमने डिजिट बोरो की थी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, 0 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से जो आपका मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है, 0 को 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। 0 को 1 से करेंगे तो भी 0, 1 को 0 से करोगे तो भी 0, लेकिन 1 को 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। ये हमारा एक बेसिक सा रूल है जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हम इसी टाइप से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1001 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इन सबसे पहले। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 0 से 0, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्रॉस आ जाता है, फिर हम सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को 0 से 0, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1। अब हम क्या कर देते हैं, इनका एडिशन कर देते हैं। तो 1 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो सीधा आ गया, 0 + 1 हमने पढ़ा है 1 होता है, 0 0 0 होगी, 1 + 0 1 होगा, और ये 1 आपका सीधा आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन वाला मोस्टली जो आपका रूल है वो डेसिमल नंबर सिस्टम वाला ही है, जैसे हमने पहले पढ़ा था उसी टाइप से आपका डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह ही वो चलेगा। इसके बाद जो है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपका बाइनरी डिवीजन कैसे, डिवाइड हम कैसे करें। डिवीजन भी सीख लेते हैं, डिवाइड कैसे होगा हमारा। उसके बाद जो नीचे एग्जाम्पल भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनमें से एक एग्जाम्पल हम करके समझेंगे कि वो कैसे हमें करना है, मल्टीप्लिकेशन या आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो देखिए बाइनरी डिवीजन जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह ही है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम करते हैं डिवाइड, वैसे ही हम इसके अंदर भी डिवाइड करते हैं, जो हमने अभी आपको करके दिखाया था, जो हमने कन्वर्जन के अंदर पढ़ा था वैसे ही सेम। तो देखिए इसने 1101 को 10 से मल्टी मल्टी सॉरी डिवाइड किया है। 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1101। तो अब 10 को 1 से क्या किया, डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया तो 10 यहाँ पे आ गया। 1 में से 1 गया तो 0 होगी, और 1 में से 0 गया तो हमारा 1 आ गया। इसके बाद हमने 0 को नीचे उतार लिया, वापस से 10 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। 1 पे जा रहा है तो हम वापस से क्या आ गया, 10। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब हमारा फाइनली क्या बच गया, 1 बच गया। 1 को हमने रिमाइंडर के रूप में नीचे उतार लिया, और अब 10 किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिवीजन मेथड कहलाता है। इसमें हमारा क्या बच गया नीचे, रिमाइंडर आपका
बच जाता है। तो अब जो नीचे एग्जाम्पल दिए हैं उनमें से मैं एक आपको एडिशन का एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, ए वाला, और एक मल्टीप्लीकेशन का। तो इसके अंदर देखिए 1 1 0 1 1, इसको हमने ऐड करना है किससे, 0 0 1 0, इनको हमने क्या करना है, ऐड करना। तो 1 + 0 1, 1 + 0 1, और 0 + 1 भी 1, और 1 + 0 1, एंड 1 + 0 1। ये हमारा क्या हो गया, एडिशन हो गया। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट है मल्टी आपका डिवीजन वाला, वो भी करके देख लेते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन वाला, वो भी करके देख लेते हैं। 1 1 0 1 0, और इसके अंदर दे रहा है कि 0 0 0 1 0, तो 0 में से 0 गई, 0 बची, 0 में से 0 गई, 0 बचती है आपकी, 0 में से 0 गई, 0 बची, 1 में से 0 गई, 1 बचा, 0 में से 0 गई, 0, और 1 में से 1 गया तो वापस 0 बच गई, और 1 में से 0 गई तो हमारी क्या बची, 1 बचा। तो ये हमारा क्या था, आपका सब्ट्रैक्शन मेथड। इस तरीके से आपने जितने भी हैं ये सारे जो मैंने आपको तरीका बताया है उसकी हेल्प से आपने करके सॉल्व करने हैं। किस तरीके से आपके सॉल्व होंगे वो तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इन एग्जांपल्स की जो आपके बुक में दिए गए हैं इनके हेल्प लेके भी आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपना फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या है, फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे फाइल और फोल्डर होते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी फाइल और फोल्डर को किस तरीके से अरेंज करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखते हैं। कैसे आपने फोल्डर बनाए हैं, कैसे आपका जो फाइल्स हैं वो आपने ऑर्गेनाइज तरीके से बेहतर तरीके से रखी है, ताकि जब आपको उन फाइलों की या फोल्डर्स की जरूरत पड़े तो आप इजीली उनको ढूंढ पाए। तो वही तरीका हमारा क्या कहलाता है, फाइल मैनेजमेंट कहलाता है। तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है फाइल एक्सप्लोरर नाम का एक फाइल मैनेजर प्रोग्राम दिया जाता है, जो कि विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जो आपकी हेल्प करता है आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने में, फोल्डर क्रिएट करने में, या फाइल को क्रिएट करने में। इसी तरीके से जो टैबलेट है आपकी, टैबलेट के अंदर ई एस फाइल एक्सप्लोरर नाम का एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन होती है, जो टैबलेट्स के लिए यूज की जाती है कि आप कैसे अपने जो फाइल है उनको मैनेज करेंगे। तो नीचे जो दिया गया है वो दिया गया है हमारा ट्रांसफर ऑफ डाटा। ट्रांसफर ऑफ डाटा मतलब आप डाटा को एक ड्राइव से, यानी एक आपकी हार्ड डिस्क जो लोकेशन है उससे दूसरी लोकेशन पर आप कैसे शिफ्ट करेंगे। सपोज करें आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो इसके अंदर आपकी एक डी ड्राइव है और एक आपकी पेन ड्राइव लगी हुई है। तो सपोज करें आपकी डी ड्राइव में कोई डाटा है उसको आपने किसमें डालना है, अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करना है। तो ये बेसिकली कॉपी पेस्ट ऑप्शन इसने बताया है कि आप कैसे उसको करेंगे। करें, you can easily transfer the data from hard disk of your computer to any storage device or vice versa। कह रहा है आप किसी भी डाटा को अपनी हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के थ्रू अपनी स्टोरेज डिवाइस यानी पेन ड्राइव या मेमोरी डिस्क जो है उसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और अपनी पेन ड्राइव से वापस कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कह रहे हैं लेट अस लर्न हाउ टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम लोकल डिस्क डी ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर टू पेन ड्राइव। कह रहे हैं हम अब सबसे पहले देखते हैं कि लोकल ड्राइव जो डी है उससे हम पेन ड्राइव में डाटा कैसे ट्रांसफर करेंगे। ये एक जनरल सा ऑपरेशन है जो आपको पता भी होगा, कॉपी पेस्ट वाला जो ऑप्शन हम बोलते हैं उसकी हेल्प से करते हैं। तो पहला स्टेप कह रहा है डबल क्लिक द पीसी आइकन ऑन द डेस्कटॉप, ए न्यू विंडो अपीयर। पीसी के ऊपर जो आपका बना होता है दिस पीसी या माई कंप्यूटर जो बना होता है उसके ऊपर हम जब डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो विंडो ओपन हो रखी है इस टाइप की एक नई विंडो ओपन हो जाती है, और उसके अंदर आपको एक डी ड्राइव दिखाई देती है। तो उस डी ड्राइव के अंदर हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी आपको। उस नई विंडो के अंदर में क्या दिखाई देंगी, फाइल और फोल्डर दिखाई देंगे। तो कह रहा है सिलेक्ट फाइल फोल्डर यू वांट टू ट्रांसफर। कह रहा है हम उन फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे माउस से क्लिक करके जो हमें ट्रांसफर करने हैं। अब वो करने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास किसका ऑप्शन आएगा, कॉपी का ऑप्शन आएगा।
हम कॉपी के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम वापस बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम वापस इसी विंडो पे पहुंच जाएंगे जो हमने माई कंप्यूटर पे इनिशियली ओपन की थी। यहाँ पे जाने के बाद हम इसमें जाएंगे, अपनी पेन ड्राइव के अंदर इंसर्ट करेंगे। पेन ड्राइव को लगाने के बाद हम उस पेन ड्राइव के अंदर जाएंगे और राइट क्लिक जैसे हम करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास किसका ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। पेस्ट के ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डाटा या हमारी जो फाइल हमने सेलेक्ट की थी डी ड्राइव में, वो हमारी कहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी, आपके पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पेन ड्राइव में कोई डाटा है या फाइल है, उनको आप डी ड्राइव में डालना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, पेन ड्राइव में जाना होगा। वहाँ फाइल एंड फोल्डर को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे कॉपी का ऑप्शन आएगा। कॉपी के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम वापस अपनी डी ड्राइव के अंदर आएंगे जहाँ हमें पेस्ट करनी है फाइल। वहाँ आने के बाद हम वापस से राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा बॉक्स दिखाई देगा जिसके अंदर आपकी फाइल जो है वो ऐसे ट्रांसफर होती हुई आपको दिखाई देंगी और नीचे टाइम रिमेनिंग, कितना टाइम उस फाइल को ट्रांसफर करने में लग रहा है वो भी आपको नीचे दिखाई देगा। ये हमारा क्या कहलाता है, आपका ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा, यानी आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर या दूसरी ड्राइव के अंदर ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं या आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स या फिलअप्स हैं, उनकी पीडीएफ बेटा मैं आपको भेज दूंगा। आपको उस पीडीएफ में से अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। नोटबुक में केवल हमें सेक्शन बी जो है उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो लिखने हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं या आपके एमसीक्यू हैं या क्विज हैं, वो सारे आपने बुक के अंदर ही फिल करने हैं। ये टॉपिक आप सारा जितना बचा है इसको अच्छे से पढ़ें। अगर फिर भी डाउट आपको लगे तो आप मुझे बताएं ताकि हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाए। थैंक यू।